परिणाम वगैरह 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 8 प्रकार की उन्होंने पर्यायवाची बताए अध्यवसानों के। और 72 गाथा का पहला शब्द है एवं। कुंद कुंद से डायरेक्ट बात करो, आप टीका में मत जाओ। टीका में जाओगे तो फिर आप बोलोगे दूसरी दूसरी बातें आ गई। अभी अध्यवसान के पर्यायवाची बताए और एवं, इसलिए इस प्रकार ये मान लो, समझ लो कि अध्यवसान का निषेध माने, देखो व्यवहार का निषेध कर रहे हैं और उसमें व्यवहार के नाम गिना रहे हैं। वद समिति गुप्तियो, व्रत हैं, समितियां हैं, गुप्तियां हैं। माने ये किसके व्रत ले लिए? सीधे मुनियों पे पहुंच गए। मुनियों के व्रत गिना रहे, मुनियों की समितियां, मुनियों की गुप्ती। शील, तप, जिन वरे ही पंडितम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं वो ही, ऐसा नहीं अन्य मतियों के व्रत आदि। कुव्वन तो भी, क्योंकि इनको करता हुआ भी अभव्य है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। कि मैंने 3 नाम कहने की जरूरत थी। पर्यायवाची वहां अध्यवसान के बता रहे थे, यहां पर इनने मिथ्या दृष्टियों के पर्यायवाची बता दिए। इसका अर्थ इसमें बहुत मार्मिकता से अर्थ समझना पड़ेगा कि व्यवहार नय का निषेध है तो मिथ्या दृष्टि के व्यवहार का निषेध है कि सम्यक दृष्टि के व्यवहार का निषेध है? यहां तो मिथ्या दृष्टि के ही व्यवहार का जा रहा है। यहां मिथ्या दृष्टि के ही व्यवहार का निषेध किया जा रहा है। माने मिथ्या दृष्टि के व्रतादि, मिथ्या दृष्टि के महाव्रतादि, मिथ्या दृष्टि की समितियां, गुप्तियां, शील, तप। मिथ्या दृष्टि का क्यों कहा जा रहा है कि मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के कारण से उसके सारे व्रतादि, सारा आचरण, उसका श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सब में मिथ्यात्व का जहर मिल जाता है। मिथ्यात्व का जहर मिल जाता है। और वो मिथ्यात्व का जहर जो है वो उसके व्रत को मिथ्या कर देता है, उसके तप को मिथ्या कर देता है, उसके चारित्र को मिथ्या कर देता है। तो उस कारण से ये जो है ना, वो तुम तुलना क्या कर रहे थे अपने व्यवहार की? हाँ, तुम तुलना कर रहे थे अपने व्यवहार की। द्रवलिंगी मुनि क्या कह रहा था मालूम? द्रवलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि, वो ये कह रहा था, अरे जैसे मेरे व्रत वैसे उनके व्रत, जैसे मेरी समितियां वैसे उनकी समितियां, उनमें और मेरे में क्या अंतर है? जमीन आसमान का। माने बाहर में क्या अंतर है? बोले बाहर में तो कोई अंतर नहीं है, बाहर में तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं समय सार में, कुव्वन तो भी, इतना सब करने पर भी, कुव्वन तो भी, इतना सब करने पर भी, अभब्बो अन्नाणी मिच्छदिट्ठिदु, अभव्य भी है, अज्ञानी भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन आप यहां पर पर्यायवाची भी, आप ऐसा अभव्य लो, ऐसा मिथ्या दृष्टि लो जो अभव्य भी है। लेकिन ऐसा भी वो जो है ना, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी तो भव्य भी हो सकते हैं, बाद में सुधर जाएंगे। लेकिन अभव्य, इसका मतलब इसमें ऐसा संकेत कर रहे हैं कि जो बहुत तीव्रता से ये बात कह रहा है ना, क्या गलत है मेरे में क्या गलती है, मेरे में क्या गलती है, तो ये ऐसा लगता है ये मिथ्या दृष्टि अकेला नहीं है, ये अज्ञानी अकेला नहीं है, ये अभव्य भी है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन वाली कोई लक्षण नहीं दिख रहा है इसमें। ऐसी जो है बहुत ही मिथ्या, मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको, ये मिथ्या दृष्टि गुणस्थान जो है, इसका क्या औरा है, इसका क्या, इसकी छाया है, ये कैसा, ये सर्वव्यापी है, लोकव्यापी इसका क्या क्षेत्र है और क्यों ऐसा हो रहा है, तो बड़ा सुंदर विवेचन यहाँ पर कर रहे हैं। चलो, और आगे तो तेरा 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या है, ऐसा भी कहेंगे। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? हाँ ठीक है, रख लो।